हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 के जो है शेष बचे हुए सवाल। पिछले वीडियो में हमने पहला सवाल लगाया था। आज आपका दूसरा सवाल है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी। एक बल्ला और 3 गेंदें रुपये 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमने मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो प्रश्न के अनुसार शर्त 1 बता रहा है। शर्त नंबर 1 के अनुसार क्या है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदी? 3,900 में। तो एक बल्ले का मूल्य x, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x और 1 गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंदों का 6y बराबर 3,900 है ना। प्रत्येक पद में हम क्या करेंगे? 3 का भाग दे देंगे। प्रत्येक पद में 3 का भाग, क्योंकि ये जो समीकरण बना है इसमें संख्या 3 उभयनिष्ठ है। तो हमने 3 का इसमें भाग दिया तो ये बचेगा x प्लस 3 दूनी 6 होता है, तो 2y बराबर 3900 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 1,300। ये हो जाएगा x बराबर 1,300 और 2y का पक्षांतर करेंगे तो -2y। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। अब शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 क्या कह रहा है कि उसने एक बल्ला और 3 गेंदें फिर 1,300 में खरीद ली, है ना। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये और 3 गेंदों का मूल्य 3y रुपये बराबर कितना रुपया में खरीदी? 1,300 रुपये में। अब 3y का पक्षांतर कर दो तो x बराबर 1,300 माइनस 3y। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 के लिए हम बॉक्स बनाएंगे। कम से कम हमको 3 मान निकालना होगा। तो समीकरण 1 आपका है 1,300 माइनस 2y x बराबर। तो इसमें हम क्या करेंगे? x बराबर 1,300 माइनस 2y है, तो y के जगह पर 0 ले लेंगे। तो y के जगह यहाँ 0 लिखा, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 1,300 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 2 0 0, तो ये 1,300 हो जाएगा। ये मान आया आपका 1,300। फिर हम x बराबर 1,300 माइनस 2y में y बराबर लेते हैं, y बराबर लेते हैं 500। तो x बराबर 300 माइनस 2 गुणे 500 यानी 1,300 माइनस 1,000। तो 1,300 में से 1,000 गया तो x का मान 300 आ गया। अब हम इसमें रखते हैं y बराबर
रख देते हैं 400, तो 400 दूना 800, तो 1300 में से 800 घटेगा तो x का मान कितना आएगा 500। x बराबर कितना रखा है, y बराबर 400, तो x बराबर आया है 500। अब समीकरण 2 के लिए बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि हम कम से कम 3 मान जब निकालेंगे तभी हम ग्राफ खींच सकते हैं। ये x है और ये y है, ये 1 मान और ये 2 और 3 मान। तो समीकरण आपका है ये दूसरा वाला, x बराबर 1300 माइनस 3y, तो x बराबर है 1300 माइनस 3y, तो x बराबर हो जाएगा 1300, y बराबर रखेंगे 0, तो 3 गुणे 0 यानी 1300, तो ये दूसरा मान आया आपका। x का पहला मान 1300 आया शून्य रखने पर। अब x बराबर लेते हैं हम 300, तो 3 तिया 900, तो 1300 में से 900 गया तो बचा 400। y का मान जब 300 रखते हैं तो आता है 400। अब मान लीजिए फिर हम रखते हैं x बराबर 1300 और y का मान रखते हैं 500 या 200 रखो, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो 1300 माइनस 600, तो x बराबर 700 आया, तो हमने 200 रखा तब आया 700। अब हम ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचने के पहले हम पैमाना मान लेते हैं। पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपया, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपया। तो x अक्ष पर सबसे बड़ा मान क्या है 1300 है, और y अक्ष पर सबसे बड़ा मान 500 है। तो हम ग्राफ खींचेंगे। अब चूँकि हमें ऋणात्मक मान प्राप्त नहीं हुआ है तो हम ऋण दिशा में नहीं जाएंगे। ये आपका मूल बिंदु, इसका निर्देशांक हो गया 0 0। अब ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और ये 1300। और y अक्ष पर 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। तो पहला मान x अक्ष पर 1300 और y अक्ष पर 0, ये हो गया। इसको हमने बिंदुओं का अलग अलग नाम दे दें, ये A, ये B और ये C। उसी प्रकार से ये D, ये E और ये F। तो ये बिंदु का नाम हो गया A। फिर दूसरा है 300 x अक्ष पर और y अक्ष पर 500। x अक्ष पर 300, y अक्ष पर 500, तो 100, 200, 300। इसकी सीध में चलेंगे तो ये 100, 200, 300, 400 और 500। दोनों बिंदुओं की सीध इस पर मिलेगी।
इसको हमने नाम दिया बिंदु बी। और सी पर है एक्स अक्ष पर 500 और वाई अक्ष पर 400, 100, 200, 300, 400 और ये 500 और ये 100, 200, 300, 400 दोनों बिंदुओं की सीध ये आ गई। अब ये तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक सरल रेखा खींच ली। अब बिंदु डी की बात करेंगे तो वो भी बिंदु ए पर आएगा, क्योंकि दोनों के निर्देशांक सेम हैं ए और डी के। दूसरा बिंदु है 400 और 300, तो एक्स अक्ष पर 400, 100, 200, 300 और ये 400, वाई अक्ष पर 100, 200 और ये 300 दोनों बिंदुओं की सिधाई ये आएगी। इसको हमने नाम दिया बिंदु ई। और फिर है 700 और 200, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये एक्स अक्ष पर 700 हो गया और वाई अक्ष पर 100 और ये 200 दोनों की सीध मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगी? ये यहाँ पर। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से ये रेखा आएगी, जो बिंदु एक दूसरे को ए पर काटेगी। तो यही जो है बल्ले का मूल्य होगा। यहाँ का निर्देशांक है 1300 और 0, तो x का मान पहले लिखेंगे तो एक बल्ले का मूल्य 1300 रुपये और एक गेंद का मूल्य 0 रुपये, यानी बल्ले के साथ में गेंद फ्री मिलेगी। इस प्रकार ये जो ग्राफ है ये बना इस रेखा का और ये दूसरा वाला ग्राफ इस रेखा का। तो जिस रेखा का ग्राफ जो है उसके ऊपर उस रेखा का समीकरण लिखना होगा। नंबर 3 है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है? किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में लिखना है। तो हमने मान लिया 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया। तो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 है, तो इसको हमने शर्त 1 कहा। तो 2x + y बराबर 160, तो y को स्थिर रखेंगे और इसका पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 160 और -2x। ये समीकरण 1। शर्त दूसरा कह रहा है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये है, तो 4x + 2y बराबर 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, तो 4x + 2y बराबर 300। अब प्रत्येक पद में हम 2 का भाग दे दें तो 2 का भाग देने पर 4x जो है 2x हो जाएगा, 2y y हो जाएगा और 300 150 हो जाएगा 150। तो इसको लिख सकते हैं y बराबर 150 और 2x को इधर ले जाओ -2x। तो आपका ये जो समीकरण 1 बना है उसको हम पिछले जो है की तरह ही निकालेंगे, मगर यहाँ पर हम x के अलग अलग मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा। x का मान 50 रखेंगे तो y जो है हो जाएगा 160 - 100। 160 में से 100 घटेगी 60 बचेगा। इसी तरह से हम 170 रखेंगे तो 70 दूना 140, 160 में से 140 नहीं 20 बचा। यदि x बराबर 40 रखेंगे तो 40 दूना 80 और 160 में से 80 गई तब 80 बचेगा। इसी प्रकार से ये समीकरण 150 - 2x है, इसमें x बराबर 50 रखेंगे तो 50 दूना 100, 150 में से 100 घटेगा तो 50 बचेगा। फिर x बराबर 40 रखेंगे तब 70 आएगा, x बराबर 60 रखेंगे तब 30 आएगा। अब हम इन प्राप्त मानों से हम ग्राफ खींचेंगे। तो हम पैमाना मान लेंगे, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10, चूँकि ये रुपये ही हैं तो रुपये इनको कह दिया। अब देखिए इसमें जो है
वाई एक्स अक्ष पर इस सबसे बड़ी संख्या क्या है 70 है, तो हमने इसको 90 तक लिख लिया। वाई अक्ष पर सबसे बड़ी संख्या 80 है, तो इसको भी हमने 90 तक बढ़ा दिया। हमने इसका ऋणात्मक मान नहीं लिया क्योंकि हमें कोई ऋणात्मक मान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब पहला मान होगा 50 और 60, तो एक्स अक्ष पर 50 और वाई अक्ष पर 60, तो एक्स अक्ष पर 50 ये और वाई अक्ष पर 60 ये है। दोनों की सीध मिलाएंगे तो ये होगा। इन बिंदुओं का हम नाम दे देंगे। इसको मान लीजिए हमने कहा बिंदु ए, इसको ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। तो ए बिंदु हमको प्राप्त हो गया। अब हम जो है बी बिंदु प्राप्त करेंगे जिसके निर्देशांक हैं 70 और 20। तो ये एक्स अक्ष पर 70 और वाई अक्ष पर 20, दोनों की सीध मिलाएंगे तो सीध कहाँ मिलेगी, यहाँ पर। तो इसको हमने बिंदु बी नाम दिया। और सी है 40 और 80, तो ये 40 है और वाई अक्ष पर 80 कहाँ होगा, ये होगा। इन दोनों बिंदुओं की सीध ये होगी, इसको हमने सी नाम दिया। इस प्रकार इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और इस रेखा के ऊपर हम जिस समीकरण से हमने निकाला है वो समीकरण लिख देंगे, y बराबर 160 माइनस 2x। अब दूसरी रेखा के लिए देखते हैं। तो इसमें बिंदु D के लिए है 50 और 50, तो एक्स अक्ष पर 50 और वाई अक्ष पर 50, दोनों की सीध मिलाएंगे तो लगभग यहाँ मिल रही है। इसको हमने नाम दिया बिंदु E। फिर बिंदु D नाम दिया। अब हमारे पास है बिंदु 40 और 70, तो एक्स अक्ष पर 40 और वाई अक्ष पर 70, सीध हमको लगभग यहाँ मिल रही है। इसको बिंदु ई नाम दिया। फिर एक्स अक्ष पर बिंदु 60 और वाई अक्ष पर 30, तो ये हो गया। बिंदु F, तो इस प्रकार हमने इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींची तो ये आपकी DEF जो है एक सरल रेखा हो जाएगी। और इस रेखा का समीकरण क्या है, y बराबर 150 माइनस 2x। ये हमने इस रेखा के सामने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि दोनों समीकरणों से जो ग्राफ खींचा जाता है वो एक समांतर रेखा प्राप्त होती है, अर्थात इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा।